हेलो एवरीवन, दिस इज लक्ष्मिता शर्मा फ्रॉम पीडीएल स्टडी सेक्टर। तो हमने लास्ट वीडियो में किया था सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन केस 3। अब इस वीडियो में हम करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन इन केस 4 विच इज़ स्मॉल एंड को रिलेटेड। स्मॉल डाटा होगा हमारा और को रिलेटेड होगा, मतलब इसमें हमें आर गिवन होगा। स्टेप 1 होगा हमारा टू इस्टेब्लिश नल हाइपोथेसिस M1 माइनस M2। स्टेप 2 है टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस, जिसका हमारा फॉर्मूला ये है। स्टेप 3 है टू कैलकुलेट टी रेशो, और वो कैसे निकलेगी, डी अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस। डी हमारा क्या होगा, M1 माइनस M2। स्टेप 4 है हमारा टू कैलकुलेट डी एफ N-1। स्टेप 5 है टू चेक द सिग्निफिकेंस एट 0.05 एंड 0.01 लेवल। स्टेप 6 है हमारा टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें आर गिवन है 0.60, एन गिवन है 20। ग्रुप ए, ग्रुप ए का मीन है 53.2, ग्रुप बी का है 49.8। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 7.4 है ग्रुप ए का, और ग्रुप बी का 6.5। सबसे पहला स्टेप है हमारा टू इस्टेब्लिश नल हाइपोथेसिस, मतलब मीन 1 माइनस मीन 2। मीन 1 माइनस मीन 2 हमारा आया 3.4। स्टेप 2 है हमारा टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस, जिसमें हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 1 निकालना है, फिर हमने निकालना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 1, जिसका हमारा फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन है। उसके बाद फिर हमने निकालना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस, जिसका हमारा फॉर्मूला रूट स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 1 स्क्वायर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 2 स्क्वायर माइनस 2 आर हमारा कोरिलेशन है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 1 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 2। हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी सबके अंदर और हमारा आंसर आया 1.396। स्टेप 3 है हमारा टू कैलकुलेट टी रेशो। अब टी रेशो निकालने का हमारा फॉर्मूला है डी अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस। डी हमारा है M1 माइनस M2, हमारा 3.4 आया था, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस हमारा 1.396 है। हमारी टी रेशो इसको कैलकुलेट करने के बाद निकलती है 2.43। स्टेप 4 है हमारा टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम। n माइनस 1 इज इक्वल टू 20 माइनस 1 19। स्टेप 5 है हमारा टू चेक द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट 0.05 एंड 0.01 लेवल। अब हमने जब हम ना स्मॉल सैम्पल होता है तब हम इन्फिनिटी पे नहीं लेते, तब हम जो हमने DF निकाला है हम टेबल C कंसल्ट करते हैं, और टेबल C में 19th पे जो हमारी 0.05 की और 0.01 की वैल्यू होगी वो लेंगे। 19th पे हमारी 0.05 की वैल्यू है 2.09 और 0.01 की वैल्यू है हमारी 2.86। द ऑब्टेन्ड वैल्यू 2.43 is greater at 0.05 level and smaller at 0.01 level. Therefore, null hypothesis is rejected at 0.05 and accepted at 0.01 level of significance. 6 है हमारा टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। देयरफॉर जो हमारा आंसर निकला है उसमें नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट 0.05 लेवल एंड इज एक्सेप्टेड एट 0.01 level. Following all these 5 steps, we will be able to find the significance of difference between two means, which is in case of small and correlated data. Thank you.